अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहन भाइयों, आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती है, उनकी जन्म जयंती। इस मौके पर बाबा साहब की प्रासंगिकता, राजनीति में उनकी उपयोगिता और दलित विचार की तात्कालिकता, इन तीनों का क्या सम्मिश्रण है और क्या दलित विचार, दलित चिंतन, दलित पॉलिटिक्स, दलितों के हक और हुकूक, दलित और पिछड़ों का कॉम्बिनेशन क्या राजनीतिक और सामाजिक रूप से अपनी कोई छाप छोड़ पाएगा? क्या ये राजनीतिक रूप से कोई बड़ी ताकत आज भी बनकर खड़े हैं और क्या ये इकट्ठे हैं? क्या ये अपने हक और हुकूक के लिए जागरूक हैं? आज हम इसी विषय पर चर्चा को आयोजित करते हैं। बहन भाइयों, आज अगर बाबा साहब जीवित होते तो 132 बरस के होते, 132। भारत के संविधान के निर्माता, आर्किटेक्ट, भारत के संविधान के, जिन्होंने संविधान की रचना की। भारत का संविधान दुनिया के श्रेष्ठतम संविधान में से एक माना जाता है, जिसकी प्रासंगिकता, जिसकी उपयोगिता आज भी विलक्षण मानी जाती है। बाबा साहब ऐसा करने में कैसे कामयाब हुए? संविधान बनाने के प्रति उनकी धारणा, उनकी रिसर्च, उनका ज्ञान, उनकी जानकारियां, ये सब अत्यंत विलक्षण है और इसकी मिसाल देखने को नहीं मिलती है। दुनिया का इकलौता ऐसा लोकतांत्रिक देश है जिसका इतना समृद्ध संविधान है और ये देन किसकी है? बाबा साहब की। दलित और पिछड़ा आज अगर सम्मान के साथ समाज में खड़ा हुआ है तो वो देन है बाबा साहब की, इसमें कोई दो राय नहीं बहनों भाई। देर से ही सही, लेकिन इस देश ने बाबा साहब के महत्व को समझा, उनकी उपयोगिता को जाना, उनके ज्ञान को जाना। आज की डेट में शायद अगर बाबा साहब होते तो उन पर भी बहुत गंभीर आरोप लगे होते, उनको भी सांप्रदायिक और उनको भी पता नहीं क्या क्या द्रोही वगैरह कहा जाता। लेकिन वो एक विलक्षण महापुरुष, अपनी कौम के लिए एक देवता स्वरूप व्यक्ति, जिन्होंने पूरे समाज, पूरी कौम की जिंदगी बदल दी। वो कौम जो सिर झुकाकर चलती थी, आज उसको सिर उठाकर चलने का रास्ता दिखाया है। ये अलग बात है कि अब तक न्याय पूरा नहीं हो सका है, लेकिन उनके सफ़र को आगे बढ़ाने के जो पड़ाव हैं अब वो रुक रहे हैं। उसके दो कारण हो सकते हैं। या तो दलित मुख्य विचारधारा में सम्मिलित हो चुका है, दलित और पिछड़ा, या उसको वो सैचुरेट हो चुका है, उसको उसके हक और सामाजिक अधिकार, सामाजिक सम्मान हासिल हो चुका है। वरना कोई कारण नहीं है कि दलितों का नेतृत्व, मैं नेतृत्व की बात कर रहा हूँ, दलितों का नेतृत्व और उनकी पार्टी अब सिमटती जा रही है। कोई तो कारण होगा, वरना 30% वोट बैंक तक वोट शेयर तक पहुँचने वाली बहुजन समाज पार्टी आज 12.5% वोट शेयर पर उत्तर प्रदेश में खड़ी है। आरपीआई जैसे दल या दूसरे महत्वपूर्ण दल जो दलित पॉलिटिक्स के लिए जाने जाते हैं, लोक जनशक्ति पार्टी वगैरह, इनका नाम लेवा अब कोई नहीं है। ये सिमट गए हैं, सिकुड़ गए हैं। एक वक्त जो राजनीतिक चेतना 90 के दशक में और 2000 के दशक तक चली, वो राजनीतिक चेतना अब मुख्य विचार में सम्मिलित होती दिख रही है। मुख्य विचार क्या है? देश के विचार। देश में दो तरह के विचार, पहले 3 तरह के विचार चल रहे थे, अब जब से वामपंथ लगभग मृतप्राय हुआ है, अब देश में 2 तरह के विचार काम करते हैं। एक वो विचारधारा जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है, और एक दूसरी विचारधारा जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती है, जिसे राइट विंग पॉलिटिक्स कहा जाता है। कांग्रेस जिस विचार को आगे लेकर बढ़ रही है वो सेकुलर पॉलिटिक्स की तरफ जाने का रास्ता है। ऐसे में दलित विमर्श, दलित चिंतन, दलित हित और दलितों का एम्पावरमेंट, विशेष तौर पर मैं बात करता हूं सोशल और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की। रिजर्वेशन दे देने मात्र से दलितों का एम्पावरमेंट नहीं हो सकता। रिजर्वेशन निकाय के चुनाव में, रिजर्वेशन नौकरियों में। किसी भी समाज को बहुत लंबे समय तक आरक्षण की प्रक्रिया से आप ये सोचें कि आगे बढ़ेगा, तो उसके बहुत स्पष्ट प्रमाण नहीं है। इनको समाज में वो सम्मान और वो स्थान हासिल होना चाहिए जिसके ये वाकई में हकदार हैं। तो क्या कारण है कि इतने समय के पश्चात भी क्या उनको उनके हक मिल गए? और क्या राजनीतिक रूप से उनमें इतनी जागृति आ गई, इतनी चेतना आ गई
कि अब वो अपने फैसले मुख्य विचार में सम्मिलित होकर कर सकते हैं। अगर ऐसा है तो ये बहुत अच्छी बात है समाज के लिए कि समाज एक विचार के साथ खड़ा है। समाज में वैचारिक टकराव कम होंगे। अगर दो विचारधाराएं चलेंगी तो सामाजिक टकराव भी कम होंगे, दिस साइड दैट साइड। लेकिन क्या वाकई में दलितों के मामले में ऐसा है? शायद है नहीं। घोड़ी चढ़ने के लिए बड़ी मुश्किलें आती हैं गांव में। और आज मैं मथुरा से एक खबर देख रहा था, उसमें बाबा साहब की शोभा यात्रा निकाली जा रही थी गांव में, तो उस पर पथराव हुआ और फिर शोभा यात्रा रोक दी गई। ऐसे तमाम उदाहरणों से भरा पड़ा है समाज। लेकिन क्या वाकई में दलित विमर्श, दलित चिंतन, दलित हित और दलितों का सोशल अपलिफ्टमेंट हुआ है? सामाजिक उत्थान इनका हुआ है या नहीं हुआ है? अगर नहीं हुआ है, उन परिस्थिति में ये मुख्य विचार में अगर सम्मिलित हैं, तो क्या मुख्य विचारधारा में इनको वो सम्मान और वो स्थान हासिल होगा? ये गंभीर प्रश्न है। क्योंकि सत्ता में जब हिस्सेदारी देने की बात आती है, तो मैंने पहले भी डिबेट्स में बहुत बारी कहा है, सत्ता का मतलब सिर्फ मिनिस्टर्स बनाना नहीं होता, विधायक सांसद बनाना नहीं होता। सत्ता में हिस्सेदारी, अपने लोगों की हिस्सेदारी, जहाँ से निर्णय लिए जाते हैं वहाँ पर एम्पावरमेंट, चपरासी से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक, पार्षद से लेकर चीफ मिनिस्टर तक, ये सोशल अपलिफ्टमेंट, सोशल एम्पावरमेंट और सामाजिक एकरूपता जब तक नहीं आएगी, तब तक दलितों के हित और चिंतन को हम आगे बढ़ा नहीं सकते। और ये बात कहने में मुझे कोई झिझक नहीं है कि दलित चिंतन, दलित विमर्श, दलित हितों के लिए बीएसपी के कार्यकाल में जो कुछ रहा है, वो दूसरे कार्यकाल में उनको शायद किसी और को प्राप्त नहीं हुआ है, उतना हक नहीं मिला है। लेकिन ये वही उत्तर प्रदेश है बहनों भाइयों, जिसने 4 बार मायावती को मुख्यमंत्री बनाया। तो उत्तर प्रदेश का दलित सत्ता होने के महत्व को जानता है कि सत्ता होने के तात्पर्य क्या है। इसलिए आपको उत्तर प्रदेश का दलित समाज पॉलिटिकली और सोशली थोड़ा एम्पावर्ड दिखेगा। अगर आप कंपैरिजन करेंगे बिहार, छत्तीसगढ़, और ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं, ललितपुर से आप आगे जाएं और मध्य प्रदेश में देखें दलितों की स्थिति, और फिर उत्तर प्रदेश में आकलन करें, आपको बहुत बड़ा अंतर मिलेगा। अंतर सोच का मिलेगा, अंतर कार्य पद्धति का मिलेगा, अंतर सोशल अपलिफ्टमेंट का मिलेगा। यूपी का दलित क्यों एम्पावर्ड है? 4 बार सत्ता का स्वाद चख चुका है। लेकिन वो दलित समाज अब मुख्य विचार का हिस्सा है और दलितों से जुड़ी हुई पार्टी बैकफुट पर है, या फिर वो भी मुख्य विचार को कहीं ना कहीं पीछे से समर्थन दे रही। तो क्या ये विमर्श आज इसी विषय पर आधारित है कि क्या आज बाबा साहब के जन्म जयंती के अवसर पर ये बात हम चर्चा कर सकते हैं कि उनके विचारों की प्रासंगिकता कितनी आगे बढ़ी है और दलित विमर्श, दलित हित और दलित चेतना कितनी जागृत हुई है? आज की परिचर्चा में हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं। मेरे साथ साक्षी दिवाकर मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की